हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 केमिस्ट्री में अगला पार्ट लेकर आ चुका हूं चैप्टर 1 का। और आज के इस वीडियो में संकुलन गुणांक या संकुलन क्षमता निकालना सिखाऊंगा। एससीसी, बीसीसी और एफसीसी मतलब सरल घनीय एकक सेल, काय केंद्रित घनीय एकक सेल और फलक केंद्रित घनीय एकक सेल, तीनों का हम प्यारे बच्चों क्या निकालेंगे, संकुलन गुणांक या संकुलन क्षमता। कैसे परसेंटेज में इसका संकुलन क्षमता निकालते हैं, ये चीज समझना आना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है संकुलन क्षमता है क्या, जैसे आपके पास कोई इकाई सेल, यूनिट सेल है, उसमें कितने परमाणु है या कितने गोले हैं उसका आयतन निकालेंगे। और फिर इकाई सेल का टोटल वास्तविक आयतन कितना है, इन दोनों का रेशियो निकालकर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका परसेंटेज निकल जाएगा, क्षमता निकल जाएगा। परसेंटेज हमेशा 100 भाग में ही निकालते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि क्षमता 100 में कितना इसके पास क्षमता है। परमाणु यानी कितने परमाणुओं से मिलकर बना होता है टोटल, या गोले कितने हैं उसमें, उसका आयतन निकालेंगे। इकाई सेल का कुल आयतन यानी टोटल जो आपका इकाई सेल होता है, इकाई सेल आपको पता है कि जालक बिंदुओं का एक हम त्रिविम ज्यामिति लेते हैं, जिनकी पुनरावृत्ति से क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिविम जालक कहते हैं। तो त्रिविम जालक में हमारा इकाई सेल है, जो इकाई सेल का कुल आयतन निकालेंगे, परमाणु या गोले का आयतन निकालेंगे। तो हमारा पहला है सरल घनीय एकक सेल। आप लोगों को हेडिंग डालना है भी, या मतलब टॉपिक है सरल घनीय एकक सेल। सरल घनीय एकक सेल, इसे हम बोलते हैं क्या, हम बोलते हैं एससीसी। ठीक है। इसमें यदि परमाणुओं की संख्या यदि हम निकालें तो परमाणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं, सरल घनीय एकक सेल में यदि हम देखें तो आपका ये घन है। ठीक है, ये क्या है, घन है। ठीक है, घन बना देते हैं थोड़ा सा। और यदि इसमें जालक बिंदु देखें तो जालक बिंदु केवल कोण पर होते हैं। कहाँ होते हैं, कोण पर होते हैं। जैसे यहाँ पर एक जालक बिंदु होगा, यहाँ पे ऐसे ये जालक बिंदु है। क्या है, जालक बिंदु। तो यदि हम इनके परमाणुओं की संख्या बताएं, इसके पहले हमने बताया है, सिंपल है, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, कि हर एक बिंदु इस घन के लिए 1/8 भाग दर्शाता है, क्योंकि जो प्रत्येक बिंदु है ना 8 घन से जुड़ा रहता है। ये आपका क्या है, इकाई सेल है। इकाई सेल को यदि मिलाते जाए तो एक क्रिस्टल बनता है। तो यदि हम इसके साथ इकाई सेल जोड़ेंगे इधर उधर कहीं भी, तो ये जो बिंदु है 8 घन को स्पर्श करेगा। कितने घन को स्पर्श करेगा, तो परमाणुओं की यदि हम संख्या निकालें, परमाणुओं की संख्या यदि हम आपसे कहें तो आप कह दोगे कि 1/8 भाग होता है, क्योंकि भैया 8 से जुड़ा है। एक जो बिंदु है 8 को जोड़ता है, तो 1 के लिए 1/8। और यहाँ पर ऐसे कितने बिंदु हैं, 8 बिंदु है, तो परमाणु की संख्या 1 हो गई। परमाणुओं की संख्या 1 हो गई। ठीक, अब देखो जरा, यदि मैं कह दूं कि यहाँ पर एक गोला है, एक गोला ऐसा है, ये बड़ा गोला बना दूं, और ये गोला ऐसा है, कोई दिक्कत, समझ में आया। मैं ऐसा मान के चलता हूँ, ये पहले सूक्ष्म था, बड़ा होगा तब तो एक दूसरे के स्पर्श रहे। भैया ठोस जो होता है एक दूसरे का स्पर्श करते हुए रहते हैं। अब इनकी त्रिज्या में मान लो स्मॉल r, और इसकी प्रत्येक भुजा a है। ठीक है, कि माना घन का प्रत्येक भुजा, माना घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है, स्मॉल a है। ठीक है, तब जरा एक चीज बताओ कि ये टोटल जो घन का लंबाई है, ये चौड़ाई ऊंचाई है a है, और यहां तक का स्मॉल r और यहां तक का स्मॉल r, मतलब a बराबर यदि मैं कह दूं तो आप कह दोगे 2r। जी हाँ, कह दोगे कि नहीं कहोगे, कह दोगे, इतना क्लियर है। अब देखो जरा, कुछ मतलब आपका निकालना क्या है, संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता कहता क्या है कि परमाणु या गोले का आयतन। तो हमारे पास परमाणु है तो एक परमाणु का आयतन, एक परमाणु का आयतन या गोले का आयतन वही चीज है, एक परमाणु का आयतन। परमाणु कैसा है, गोला है, एक परमाणु यहां पर लिख सकते हैं, गोला का आयतन एक गुणे एक गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, ये होता है हमारे परमाणु या गोले का आयतन। तो आ गया 4/3 पाई r क्यूब। कितना आ गया, 4/3 पाई r क्यूब। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। फिर क्या बोला है, इकाई सेल का कुल आयतन। इकाई सेल का कुल आयतन ये कैसे निकालते हैं जानते हैं भैया। यदि मैं कह दूं इकाई सेल, मतलब ये आपका इकाई सेल है, ये कैसा है, घन है, और घन का आयतन होता है a क्यूब। a का मान कितना है, 2r, तो 2r का क्यूब हो जाएगा।
यदि मैं इसको कैलकुलेट करूं 2 का 3 बार तो 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 2 दूना 4 दूना 8, 8 आर क्यूब आ गया। अब बोल के क्या रखा है, संकुलन क्षमता हमें निकालना है। क्या निकालना है? संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता का फार्मूला क्या है? देखो जरा, परमाणु या गोले का आयतन, परमाणु या गोले का आयतन, परमाणु या गोले का आयतन। अब एक परमाणु है भाई तो एक परमाणु है, परमाणुओं की संख्या इसमें एक होती है। इकाई सेल का कुल आयतन, इकाई सेल का कुल आयतन, और फिर क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई 100 का। देखो जरा कितना आ जाएगा, यहां पे आपका 4/3 पाई आर क्यूब है, 4/3 पाई आर क्यूब है, डिवाइड बाय 8 आर क्यूब, 8 आर क्यूब यानी गुणे 100। ठीक, देखो जरा आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, कोई मतलब का नहीं है, रहने दो। यहाँ पे 4/3 है, ठीक, गुणे में पाई का मान हो जाएगा 22/7, ठीक है, गुणा है यहाँ पे नीचे बचेगा 1/8, फिर गुणा है 100 हो गया। ठीक, इसका कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन कैसे करोगे, जैसे 4 से काटोगे, 4 एकम 4 और यहाँ पे आ जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है, फिर 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 11 दूनी 22, यानी आपका 11 का 100 से गुणा करोगे तो आपका 1100 आएगा, और 7 का 3 से 7 × 21, ठीक है, यहां तक क्लियर है। यदि मैं इसका भाग दे दूं, भाग आप दे लो भाई, भाग आपसे बन जाएगा, भाग नहीं बनेगा, 1100 में 21 का भाग दे देता हूं, ठीक है, एक कम से जाएगा नहीं, 20 पंचे 100, तो 5 से करो, 5 से करो लगभग, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, कितना निकल कर आ रहा है, 10 में 5 गए, आपका 5 बचेगा, हासिल 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका कितना आएगा प्यारे बच्चों, 2 से जाएगा, 21 दूनी 42, ठीक है, 8 बचेगा, 0 हो जाएगा, दशमलव है 0। फिर आपका किससे जाएगा, लगभग लगभग चौकों से जाए, 84 होता चौके से चला जाता ना, 80 है तो लगभग लगभग 4 तक कर लेते हैं, यानी आपका आ गया 52.4% लगभग। ऑब्जेक्टिव में रहेगा। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा एससीसी सरल घनी एकक सेल के लिए संकुलन क्षमता निकालो, तो इतना आप कर लोगे, सिंपल है। स्क्रीनशॉट लेने में कोई देरी नहीं, फास्ट करो स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम बात करते हैं बीसीसी के लिए, है ना, क्या काय केंद्रित घनी के लिए संकुलन गुणांक या संकुलन क्षमता। स्क्रीनशॉट हो गया, काय केंद्रित घनी के लिए निकालेंगे, पहले हमें उसका भुजा निकालना पड़ेगा, भुजा निकालने के बाद ही हम कैलकुलेशन कर पाएंगे। उम्मीद है कितना तो आप कर ही लोगे, ठीक है। एससीसी में आपके परमाणुओं की संख्या 1 निकल कर आई थी। एक चीज और याद रखना, एससीसी में केवल परमाणुओं की संख्या कहां पर है, कोनों पर है, लेकिन यदि हम बीसीसी में बात करेंगे, बीसीसी में परमाणुओं की संख्या कोनों के अतिरिक्त एक और केंद्र पर होगा। कहां पर होगा, केंद्र पर होगा, ठीक। चलो पूरा क्लियर कर देते हैं ताकि नए रूपरेखा के हिसाब से बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। बाकी फार्मूला तो वही लगना है, फार्मूला वही लगना, ठीक है। देखो जरा, सरल घनी एकक काय केंद्रित घनी अब लिखेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा है काय केंद्रित, काय केंद्रित घनी एकक सेल, जिसे हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड सेल। बॉडी सेंटर्ड सेल में क्या होता है, कोन के अतिरिक्त आपका एक सेंटर पे होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं घन बना रहा हूं, घन आपका वैसे ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक। ये आपका घन हो गया। अब यदि मैं इसके विकर्ण की बात करूं तो एक ऐसा विकर्ण होगा इस चतुर्भुज का, और एक बड़ा विकर्ण ऐसा होगा। यदि मैं कह दूं ए है, ये बी है, ये सी है, तो आप इसको दे सकते हैं, डी दे सकते हैं ना। क्या कहा कि भैया कोनों में तो है ही, कोनों में तो है ही, कोन में बना देता हूं थोड़ा सा मार्कर नीले कलर का, चलो मिल गया। कोन में तो है ही लेकिन एक सेंटर में है, बोल के रखा है, एक बीच में है, और कोन में तो है ही, कोन में तो है ही, कोन में है ही, तो ये त्रिज्या r है, ये बीच का ये भी त्रिज्या r होगा, ये भी त्रिज्या r होगा, ये भी त्रिज्या r होगा। जरा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान दे लेना, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग।
बोल के रखा है कि काय केंद्रित घनी में कोण में तो है ही गोले, लेकिन उसके सेंटर बीच में भी एक गोला होता है, ये एक इसका विकर्ण हो गया, तो ये भी यार। और हम मान के चलेंगे घन का प्रत्येक भुजा स्मॉल ए, प्रत्येक भुजा स्मॉल ए, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं? परमाणुओं की संख्या मैंने पहले भी बताया है पिछले वीडियो में कि भैया प्रत्येक कोण 1/8 भाग दर्शाता है, और कितने कोण है 8, और एक अलग से परमाणु बीच में घुसा है, तो 1 धन 1 बराबर 2, परमाणु 2 है। 2 परमाणु कितने हैं? 2 परमाणु। अब मैं यदि कह दूं आपसे कि 2 परमाणु या गोले का आयतन बताओ जरा, बता सकते हो? हाँ सर बता सकते हैं। एक का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 2 का हो जाएगा 4 दूनी 8 पाई आर क्यूब। एक चीज तो निकल कर आ गया, एक परमाणु के गोले का आयतन। हमें क्या निकालना है? इकाई सेल का कुल आयतन। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको ए का मान आर के पदों में निकालना है। चलो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझिएगा। यदि मैं एक त्रिभुज ले लूं, समकोण त्रिभुज, यदि विकर्ण आपका एसी है, समकोण त्रिभुज एबीसी में यदि विकर्ण एसी है, तो एसी क्या होगा? कर्ण होगा, और एक आपका लंब होगा और एक आपका आधार होगा। जी हाँ सर, सही बात है। अब AC स्क्वायर, AB का मान भी A है, प्रत्येक भुजा A है, तो इसमें सोचने की बात ही नहीं है। A स्क्वायर मतलब 2A स्क्वायर। ये वर्ग है बच्चा लोग, ये अंडर रूट होकर के 2A स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग के अंदर वर्गमूल मतलब नहीं है, बाहर आ जाओ तो आंसर आ गया 2A। ये किसका मान आ गया है? AC का मान आ गया। किसका मान? AC का मान आ गया। सिंपल है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। एक हमारा AC विकर्ण है, तो AC हमारा हो जाएगा कर्ण, तो कर्ण AC, लंब AB, आधार BC, और प्रत्येक भुजा AB कहो चाहे BC कहो, प्रत्येक की भुजा की लंबाई A है, तो A स्क्वायर, तो A स्क्वायर 1 से जुड़ा 2 से हो, ये वर्ग था इधर गया वर्गमूल हो गया, 2 का वर्गमूल निकल नहीं रहा तो रहने दो, A का मान है तो A रहने दो। अच्छा इतना कर लिए। इसी प्रकार देखो जरा, इसी प्रकार देखो जरा थोड़ा सा, त्रिभुज भगवान की दया से AD बराबर यदि मैं आपसे पूछूं A से D तक, तो R R R R कितना R जरा देखो, 4R, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे ना भाई साहब। R R R R ये पूरा एक सिंगल गोला है, तो ये तो 2R होगा, इधर की भी त्रिज्या इधर भी त्रिज्या, ब्यास है भाई ऐसा। इसी प्रकार त्रिभुज ADC या ACD में, किसमें? ACD में, जरा ध्यान देना। ACD में AD आपका विकर्ण है, क्या है? AD का वर्ग, आपका लंब मान लो AC का वर्ग धन CD का वर्ग। AC का मान कितना भाई साहब? AC का वर्ग आप देख लो 2A स्क्वायर, जरा देख लो ना, AC का वर्ग 2A स्क्वायर, तो कुछ नहीं हमने 2A स्क्वायर कर दिया। CD का बताओ जरा, CD का बताओ, CD का A तो A स्क्वायर कर दिया, कितना आएगा? 3A स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? अब मैं कह दूं ये वर्ग है, उधर जाएगा तो वर्गमूल √3A स्क्वायर। जी हाँ, रूट के अंदर पूरा, तो कितना आ गया? √3A आ गया। यहां तक क्लियर है? जैसा यहां पे किया वैसे यहां पे कर दिया, यहां तक तो आपको दिख ही रहा होगा। अब AD बराबर 4R है, हमने देखा भैया 4R है AD का मान, जो कि √3A के बराबर है, तो A की वैल्यू निकल कर आ जाएगी यहां पे। A बराबर कितना निकल कर आएगा? A बराबर यहां पे यार दिख रहा है क्या? दिख रहा है? चलो एक बार देख लेता हूं। ठीक है, A बराबर आपका आ जाएगा, ये √3 है, इधर आएगा तो 4R/√3, यानी 4/√3 है ना, √3 है और R है। यहां तक क्लियर है? नहीं दिख रहा हो भाई तो यहां पे कर देते हैं, यहां पे थोड़ा सा बॉक्स बना देंगे, तो A बराबर आ गया 4/√3, R आ गया। अच्छा मैं यदि आपसे कह दूं इकाई सेल का कुल आयतन बताओ, इकाई सेल का आयतन क्या होता है? सर ये तो घन है, घन का A क्यूब हो जाएगा, यानी 4/√3 का ये जो R है क्यूब हो जाएगा, 4 चौको 16, 16 चौको 64/√3 का 3√3 हो जाएगा, है ना, और R क्यूब हो जाएगी, ये निकल कर आ गया।
ए क्यूब भैया 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64, √3 का √3 गुणे √3 गुणे √3, यदि √3 का 3 बार करोगे तो √3 गुणे √3 गुणे √3, ये 3 की 3 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, ये आपका हो गया 3√3। अब वैल्यू भैया पुट करो, एक परमाणु या गोले का आयतन, यहां पर कितने परमाणु थे तो 2 परमाणु या गोले का आयतन निकालेंगे। संकुलन क्षमता, फार्मूला नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि वही काम आ रहा है, इसलिए मैं फार्मूला नहीं मिटाया, डायरेक्ट हो जाएगा भाई साहब। देखो 2 परमाणु गोले का आयतन कितना है 8/3 पाई r क्यूब, ऐसा ही है ना 8/3 पाई r क्यूब। इसका मान कितना है 16/3√3 r क्यूब। यार गड़बड़ है, सही है क्या, गुणे 100। देखो जरा 3 से 3 कटेगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा। अब ये जो √3 है ये r क्यूब से r क्यूब, √3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे है तो 2 नीचे रहेगा, पाई का मान 1.314 होता है, तो रहने दो, यहां तक क्लियर है। और आपका जो 100 का मल्टीप्लाई तो 100 के मल्टीप्लाई कर दो। कुछ बच रहा है क्या, कुछ बच रहा है, पाई का मान कुछ कहीं गड़बड़ तो नहीं, थोड़ा सा एक बार चेकआउट करता हूं कितना आ रहा है, थोड़ा गड़बड़ है ना, ये गड़बड़ था, सही बात बोले। 4 चौको 16, 16 चौको 64, तो ये 64, तो जब कटेगा 8 से तो 8 हटाएं 64, तो यहां पे है भैया 8, आपका क्या है 8 है, ठीक है 8 है, ठीक। अब ये √3 का मान है 1.732, ये 100 का मल्टीप्लाइड 3 1 4/8, इसका आप कैलकुलेशन कर देना तो इसका लगभग आएगा 68%, 68% आएगा लगभग। मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करने के बाद 8 का आप भाग दे देना, कट पिट जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। √3 का मान 1.732 होता है, ठीक है, इतना कैलकुलेशन कर लेना, 68% आएगा। ये किसके लिए था हमारा, संकुलन गुणांक या संकुलन क्षमता काय केंद्रित घनी के लिए, कोनों के अतिरिक्त जब कहां पर होता है, सेंटर पर होता है, बीच में होता है आपका, क्या बीच में होता है भाई साहब, एक और चालक बिंदु, एक और परमाणु, समझ रहे, परमाणु, अणु या आयन। यहां तक क्लियर है। एक और हमारा शेष बच रहा है जिसे हम फास्ट करेंगे, फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, एक बार हम FCC अब कर लेंगे, खत्म हो जाएगा हमारा तीनों, ठीक है, FCC करेंगे, FCC। यहां तक क्लियर है, चले भाई साहब, चलो अगला नंबर छोटा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला हमारा रहेगा फलक केंद्रित घनी एकक सेल। क्या, फलक केंद्रित घनी एकक सेल, ठीक। जरा देखो फलक केंद्रित घनी क्या कहता है, फलक केंद्रित घनी ये कहता है कि भैया आपका कोड में तो है ही, साथ में प्रत्येक फलक के केंद्र में एक एक है, प्रत्येक फलक के केंद्र में एक एक। देखो एक लेक्चर दूसरे लेक्चर से रिलेटेड होता है, यदि आप इसके पहले नहीं देखे हैं तो आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, इसके पहले यदि आप देखे हैं तो हाँ यार मजा जरूर आएगा कि हाँ सर कुछ तो हमने देखा है। देखो जरा फलक में क्या होता है, आपका सेम रहता है, फलक में ये होता है, डायग्राम आप लोग हर एक में बनाना, क्योंकि डायग्राम के बदौर है ना भाई, ये लो, ये हमारा एक घन बन चुका है, इसके प्रत्येक कोण पर होते हैं और प्रत्येक फलक भी होते हैं, ठीक है। जैसे मैं किसी एक फलक की बात करूं, यहाँ पे इसका ये क्या होगा, विकर्ण होगा, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं होगा, एक फलक की मैं बात कर रहा हूं। अब इस फलक में एक गोला यहाँ पे है, कोने पर है, जी सर, एक फलक पे यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें देखना जरा ना, इस गोले की भी त्रिज्या होगी, हाँ इसकी भी त्रिज्या और ये त्रिज्या, और प्रत्येक भुजा कितना होगा, a होगा, प्रत्येक भुजा a होगा, इसका प्रत्येक भुजा a होगा। अब मैं परमाणुओं की संख्या कैसे निकालता हूं, मैंने पहले भी बताया कि प्रत्येक कोण की भागीदारी 1/8, 8 कोण है, लेकिन 6 फलक हैं, और 6 फलक में मैंने एक चीज बताया था पिछले वीडियो में कि यदि मेरा एक ये रफ है और इसमें एक फलक है, यहाँ पे एक बिंदु रख दूं, इसके ऊपर एक दूसरा रफ रख दूंगा ऐसा,
तो ये नीचे वाले से ऊपर वाले से भी संबंध रखेगा। यानी फलक में जो भी बिंदु होगा, जो भी जालक बिंदु होगा, वो नीचे वाले में तो है ही, साथ में ऊपर वाले के साथ भी संबंध रखता है, इसलिए यहां पर ऐसा करना पड़ता है। तो 1 धन 3 बराबर 4। बाकी आपसे यदि मैं कह दूं ए बी सी, तो ए बी बराबर जरा बताओ आर 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 आर। तो यदि मैं कह दूं ए बी बराबर आपका कितना होगा जरा बताओ, ए बी बराबर तो 4r कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब मैं कह दूं कितने परमाणु है, तो 4 परमाणु का आयतन। कितने परमाणु है यहाँ पे देखो जरा, कितने परमाणु यहाँ पर निकाला, 4 है, तो 4 परमाणु का आयतन, तो 4 चौको कितना हो जाएगा 16। बाकी सब सेम है, जरा देख लो, जरा देख लो, इसलिए मैंने क्लियर नहीं किया। फलक केंद्रित घनी में भाई साहब जालक बिंदु में तो मतलब कोने पर तो है ही, साथ साथ में जो 6 फलक हैं, 6 फलक पर भी एक एक आपके क्या है, एक एक जालक बिंदु है, और उन्हीं 6 फलक की भागीदारी 1/2। जितने भी फलक में होंगे वो 2 से रिलेशन रखेंगे, अपने आप से भी और दूसरे घन से भी जुड़े रहेंगे, इसलिए 1/2 कर दिया। यहां तक क्लियर है। अब देखना त्रिभुज, त्रिभुज इसमें लेना है, समकोण त्रिभुज लिख लो आप लोग, अच्छा रहेगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय लगता है एबीसी में। कर्ण क्या कहलाएगा भाई साहब, ये कर्ण होगा आपका। विकर्ण जो होता है किसी भी मान लीजिए घन का, जो आपका एक वर्ग के नुमा बनेगा फलक, और फलक का विकर्ण यहाँ पे कर्ण कहलाएगा। तो ए बी का वर्ग बराबर आपका हो जाएगा AC का वर्ग धन BC का वर्ग। ए बी देखो जरा कितना है, ए बी हमारे पास 4r है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। AC स्क्वायर BC प्रत्येक भुजा बराबर है, तो AB स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर, यानी AB का मान कितना निकल कर आएगा, AB का मान निकल कर आएगा √2A स्क्वायर, यानी √2A आ गया। ये AB का मान निकल कर आ गया। AB का मान कितना है 4r, तो 4r वाला √2A है ना। यदि पक्षांतर कर दो A बराबर, तो 4/√2 और यहाँ पे आपका r आ जाएगा। अब इकाई सेल का आयतन निकालना है, थोड़ा सा यहाँ पे लिख दूं, इकाई सेल का आयतन, इकाई सेल का आयतन का कुल आयतन, कुल आयतन कैसे निकालते हैं, a क्यूब, a क्यूब मतलब 4/√2 का क्यूब है ना, ऐसा होगा ना। तो 4 चौको 16, 16 चौको 64, और √2 का तो 2√2 r क्यूब हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं। यदि 2 से आप काटना भी चाहो तो 32 हो जाएगा, 32/√2 r क्यूब हो जाएगा। ये अब आगे कैलकुलेशन आपका काम है। अब यहां पर कितने संकुलन क्षमता निकालने के लिए क्या बोला है, परमाणु या गोले का आयतन, परमाणु या गोले का आयतन। तो कितने परमाणु है जरा इसमें, FCC में, ये आपका BCC नहीं रह गया, फलक केंद्रित घनी, यहां पर लिखा ही नहीं मैंने, फलक केंद्रित घनी यानी FCC आ चुका है। फलक केंद्रित घनी चल रहा है यार, कंफ्यूज हो जाओ आप, फलक केंद्रित घनी FCC में बताओ कितने परमाणु, 4 परमाणु। 4 परमाणुओं कितना है हमारा 16/3 पाई r क्यूब डिवाइड बाय 32/√2, फिर कितना हो जाएगा r क्यूब गुणे, ये लो r क्यूब से r क्यूब निपटा दो, 16 एकम 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा, 3√2 पाई, और नीचे आपका 2 बचा गुणे 100 बचा। ठीक है, यदि मैं कह दूं √2 का मान 1.4, ठीक है, पाई का मान 3.14 गुणे 100/2, 16 दूना 32, और एक 3 जो था ना वो नीचे जाएगा, इसलिए तो गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ रे बाबा, गड़बड़ रे बाबा। 3 गुणे 2, ये 3 यहां नहीं रहेगा, 3 दूना 6, ठीक है, यानी इसका मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो 100 का जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1.404 गुणे 314/6 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, गड़बड़ है यार, क्या गड़बड़ है,
इसकी वैल्यू ठीक है आ जाएगा, इसका लगभग 74% आएगा। कैलकुलेशन आप कर लेना, कैलकुलेशन कर सकते हो। कैलकुलेशन करूं, इसका इससे मल्टीप्लाई करना तब फिर डिवाइड करना, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा भाई साहब। कैलकुलेशन 60 वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना कंप्लीट उम्मीद करता हूं इतना तो समझ में आ ही गया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए, शेयर करना भी जरूरी है, ठीक है। और यार आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा तभी तो हम आगे आपका हेल्प करते रहेंगे। तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय, टेक केयर।